नमस्कार, स्वागत है आपका आरटी हलचल में और मैं हूं आपके साथ फाल्गुनी सोनी लेकर जिले के तरोताजा हालात। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। महिलाओं ने वन अमले पर किया पथराव, एफआईआर दर्ज। डिवाइडर से टकराई कार, बाल बाल बचे जिला पंचायत उपाध्यक्ष। हाईकोर्ट के आदेश पर मंदिर परिसर में लगी पुलिस चौकी। कांग्रेस ने पूर्व प्रधानमंत्री की मनाई पुण्यतिथि, श्रद्धा सुमन की अर्पित। और अब गतिविधियां विस्तार के साथ। बुरहानपुर जिले के नेपानगर वन परिक्षेत्र के सिवल गांव में सर्च वारंट लेकर गए वन विभाग के अमले को आदिवासी ग्रामीणों के विरोध का सामना करना पड़ा। दरअसल वन विभाग को यह सूचना मिली थी कि गांव के एक शख्स के घर बड़ी संख्या में लकड़ी रखी है, जिसे हटाने के लिए वन विभाग का अमला बुलडोजर लेकर पहुंचा। बुलडोजर देख ग्रामीण इसे अतिक्रमण हटाओ अभियान समझे और उन्होंने वन विभाग के अमले का सामूहिक रूप से विरोध किया। कुछ महिलाओं ने हल्की पत्थरबाजी भी की। इस पर वन विभाग का अमला उल्टे पांव वापस लौटा। वन विभाग की शिकायत पर नेपानगर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। अभी वन विभाग का अमला जो है वो थाने पे आकर मामला कायम करने के लिए उनके द्वारा एक आवेदन दिया गया है, जिसके मुताबिक वन विभाग के द्वारा एक सर्च वारंट जारी किया गया था, जिसमें उनको जानकारी मिली थी कि सीवल में सूर्या नाम का जो व्यक्ति है उसके घर के पास में सूर्या और प्रताप जो उसका भाई है उनके घर के पास में लकड़ियाँ बड़ी मात्रा में स्टोर की गई है। तो वो लेने के लिए और उसकी तस्दीक करने के लिए वन विभाग का अमला सुबह सुबह वहाँ पे पहुँचा था, मगर उनके द्वारा जो है उनके यहाँ पे जो महिलाएं थी 15-20 महिलाओं ने उनके ऊपर पत्थर से हमला कर दिया। उसके बाद में वन अमला जो है वो थाने पे आकर मुकदमा कायम करवा रहा है, उसमें हम लोग मामला कायम कर रहे हैं। उसी तारतम्य में जो है वो जो अतिक्रमणकारी जंगल के अंदर नवाड़ काट रहे हैं वो लोग भी आज बाहर आए और बाहर आने के बाद में उनके द्वारा वहाँ पर गांव में घूमा गया और घूम के फिर वापस बातचीत करके और वापस जंगल के अंदर चले गए हैं। उसमें भी सही धाराओं के अंदर पुलिस मुकदमा दर्ज करेगी। बुरहानपुर के लालबाग थाना क्षेत्र के इंदिरा कॉलोनी मार्ग पर डिवाइडर से कार टकराने के बाद कार क्षतिग्रस्त हो गई और मौके पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई। यहां पर वाहनों की मार्ग पर दोनों ओर कतारें लग गई। मौजूदा लोगों ने क्षतिग्रस्त वाहन को हटाकर एक ओर किया और आवागमन को शुरू करवाया। आपको बता दें कि जिस कार के साथ हादसा हुआ है, इस कार में जिला पंचायत के उपाध्यक्ष गजानन महाजन सवार थे। वह लापरवाही पूर्वक तेज गति से इस मार्ग पर वाहन दौड़ा रहे थे। इसी दौरान बीच मार्ग पर बने डिवाइडर से कार टकरा गई और कार क्षतिग्रस्त होने के बाद बीच सड़क पर खड़ी हो गई। गनीमत रहेगी जिस समय कार डिवाइडर से टकराई उस समय यहाँ कोई मौजूद नहीं था। बीच मार्ग पर कार खड़ी हो जाने से यहाँ पर जाम के हालात बन गए थे। मार्ग के दोनों ओर वाहनों की कतारें लग गई थी। मौजूदा लोगों ने कार को हटाकर आवागमन शुरू करवाया। हादसे में जिला पंचायत उपाध्यक्ष को किसी प्रकार की कोई चोट नहीं आई है। यहाँ पर मौजूद लोगों ने कहा कि जनप्रतिनिधि भी इस तरह से लापरवाही पूर्वक वाहन चलाएंगे तो आम लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब देखना ये होगा कि क्या जिला प्रशासन द्वारा ऐसे लापरवाही पूर्वक वाहन चलाने वाले जनप्रतिनिधि पर कोई कार्रवाई की जाती है या इसी तरह से यह जनप्रतिनिधि लापरवाही पूर्वक सड़कों पर वाहन दौड़ाते रहेंगे। बुरहानपुर के गणपति नाका थाना क्षेत्र में दरगाह हकीमी ट्रस्ट और इच्छेश्वर हनुमान मंदिर संचालक समिति के बीच जमीन विवाद हाई कोर्ट में विचाराधीन है। कोर्ट ने शांति व्यवस्था कायम रखने और दोनों समुदाय के पूर्व शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए कोर्ट में विचाराधीन जमीन पर स्थायी पुलिस चौकी स्थापित करने का आदेश दिया है। कोर्ट के आदेश पर गणपति नाका पुलिस ने यहाँ पर स्थायी पुलिस चौकी स्थापित कर ली है। यहाँ 24 घंटे पुलिसकर्मी मौजूद रहेंगे। साथ ही पुलिस की तीसरी नज़र यानी सीसीटीवी कैमरे से भी नज़र रखी जाएंगी। ये यहाँ पर अपने हकीमी दरगाह और इच्छेश्वर मंदिर, ये इस एरिया में बीट एक जो गणपति नाका थाने का उसके अंतर्गत ये आदेश जो हाईकोर्ट के आदेश है उसके पालन में ये अपनी पुलिस पोस्ट का निर्माण किया गया। यहाँ पर अपने जो बीट कर्मचारी है वो ड्यूटी करते रहेंगे, बदलते समय में बारी बारी से ड्यूटी करते रहेंगे। सीसीटीवी भी लगे हुए हैं? हाँ, जानकारी के लिए लगे हुए हैं क्षेत्र में। कोर्ट जब तक कोई नया आदेश नहीं देता है जब तक वो जो भी कोर्ट के मतलब आदेश के पालन में कोर्ट ने दोनों को निर्देशित किया गया है उसके पालन में है। कोई अप्रिय या कोई असामाजिक हरकत ना हो उसके लिए ये
कोर्ट की तरफ से एक दिशा निर्देश दिया गया है कि वहाँ पे एक अस्थायी रूप से चेक पोस्ट बनाई जाए और वहाँ पर पुलिस के अधिकारी मौजूद रहे। तो कोर्ट के निर्देशन के पालन में हमारे द्वारा वहाँ पर एक चेक पोस्ट तैयार कर लिया गया है, सहायता केंद्र, जहाँ पे 2 पुलिसकर्मियों को जो है वो लगातार 24 घंटे रहने के लिए भी ताकीद कर दिया गया है, जिनकी ड्यूटी बदल बदल के लगेगी। तो इस तरीके से कोर्ट के निर्देशों का पालन कर लिया गया है। बुरहानपुर जिले में कांग्रेस पार्टी की ओर से पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि को लेकर अनेकों कार्यक्रम आयोजित हुए। इसी के चलते कांग्रेस जिलाध्यक्ष के निवास स्थान पर भी एक श्रद्धांजलि का कार्यक्रम आयोजित किया गया। यहाँ पर पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के छायाचित्र पर पुष्प अर्पित किए गए, तो वहीं सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती भी मनाई गई। उन्होंने पुष्पांजलि अर्पित कर दोनों ही महान नेताओं को याद किया। कांग्रेस जिलाध्यक्ष अजय रघुवंशी ने बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की आज पुण्य तिथि मनाई गई। उनके छायाचित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए और उन्हें याद किया। वही सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के मौके पर भी आज कार्यक्रम आयोजित हुआ। छायाचित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें याद करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। मौके पर बड़ी संख्या में कांग्रेसी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी प्रथम हमारे देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती और पुण्यतिथि का आज आयोजन है। तो आज हम सभी कांग्रेसजन उन्हें दोनों लौह पुरुष और लौह पुरुष के रूप में आयरन लेडी और लौह पुरुष के रूप में जाने गए। तो ऐसे हमारे दोनों लौह पुरुष और आयरन लेडी की कार्यक्रम को हम सादर नमन करके आज श्रद्धांजलि दे रहे हैं। बुरहानपुर जिले में छठ पर्व को लेकर लोगों में बड़े उत्साह का माहौल देखने को मिला। ताप्ती नदी के राजघाट पर महिलाओं ने भगवान सूर्यदेव की पूजा अर्चना कर आराधना की। समाज के विपिन पाल ने बताया कि उत्तर प्रदेश और खासकर बिहार में छठ का विशेष महत्व है। छठ सिर्फ एक पर्व नहीं बल्कि महापर्व है जो पूरे 4 दिन तक चलता है। इस पर्व में महिलाएं सूर्यदेव की आराधना करती है, जो डूबते और उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर समाप्त होती है। ये पर्व साल में 2 बार मनाया जाता है। और अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। जाते जाते डालते नजर आज की हेडलाइंस पर। महिलाओं ने वन अमले पर किया पथराव, FIR दर्ज। डिवाइडर से टकराई कार, बाल बाल बचे जिला पंचायत उपाध्यक्ष। हाईकोर्ट के आदेश पर मंदिर परिसर में लगी पुलिस चौकी। कांग्रेस ने पूर्व प्रधानमंत्री की मनाई पुण्यतिथि, श्रद्धा सुमन की अर्पित। तो कल फिर होगी आपसे मुलाकात जिले की ताजा गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए RT हलचल की पूरी टीम और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।